Our today's topic is function and power of Rajya Sabha. Rajya Sabha means Council of States. First power is judicial power. Judicial power means power related फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी देश में जब किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून बनाने का पावर हमारे पास पार्लियामेंट सिस्टम के पास है। और पार्लियामेंट सिस्टम में लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों को बराबर बराबर अधिकार प्राप्त है। अलोंग विद लोकसभा, राज्यसभा आल्सो परफॉर्म वर्क्स एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी फॉर्मेशन ऑफ लॉ के लिए जितने पावर लोकसभा के पास है उतने ही पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड इक्वल पावर बोथ हाउसेज। अब ये कह रहा है हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लोकसभा और राज्यसभा है इन बोथ हाउस को इक्वल पावर प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। कॉन्स्टेक्ट टू नॉन मनी बिल, केवल नॉन मनी बिल पर यानी गैर धन विधेयक पर, धन विधेयक पर है वो लोकसभा को राज्यसभा के पास, राज्यसभा से कुछ ज्यादा अधिकार है, वो मैं आपको आगे इसी टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, देश में आवश्यकता होने पर संविधान में जब संशोधन करना पड़े तो संविधान संशोधन से संबंधित जो पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल प्राप्त है। ठीक है। अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए। लोकसभा में लाया है पहले तो लोकसभा उसको पास करेगी और राज्यसभा को सेंड कर देगी और राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगी और प्रेसिडेंट अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा तो ये फिर क्या है, देश में अमेंडमेंट बिल है वो लागू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में लाया गया है तो पहले राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। इन मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर एज लोकसभा, यानी अमेंडमेंट के रिलेटेड जो भी पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा को बराबर पावर है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी between both houses regarding resolution of constitutional amendment, ठीक है, constitutional amendment resolution will not be passed। ठीक है। अब ये कह रहा है संविधान में संशोधन से संबंधित जो पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बराबर पावर है। ठीक है। और अगर ये दोनों हाउस उस बिल को पास नहीं करते हैं तो कोई भी रिजोल्यूशन है वो पास नहीं होगा और संविधान में किसी प्रकार का अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर, यानी फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर। राज्यसभा आल्सो गेट सम फाइनेंशियल पावर, या राज्यसभा को भी कुछ फाइनेंशियल पावर है वो प्रोवाइड किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। राज्यसभा हैज सर्टेन पावर, राज्यसभा के पास कुछ पावर है। ऑल्दो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज वीकर एज कंपेयर टू लोकसभा, यानी फाइनेंशियल पावर है ना, इसमें लोकसभा के कंपेयर में राज्यसभा के जो पावर है वो थोड़े कम है, राज्यसभा इसमें कम पावरफुल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मनी बिल आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। आपको मैंने जब पावर ऑफ स्पीकर के बताए थे उसमें बताया था कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो जो मनी बिल है वो सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही लाया जाएगा। मनी बिल कहां लाया जाएगा? लोकसभा के अंदर। और लोकसभा जब इस बिल को पास करके राज्यसभा को सेंड करेगी तो राज्यसभा इस पर डिस्कस करेगी और राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज का टाइम उसको दिया गया है और 14 डेज में
वो इस पर डिस्कस करने के बाद लोकसभा को क्या कर सकता है, इसमें अपने सजेशन दे सकता है। लेकिन वो सजेशन एक्सेप्ट करे या न एक्सेप्ट करे ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है। और राज्यसभा, ठीक है, अगर लोकसभा उसको वापस रिटर्न कर देती है राज्यसभा को, तो राज्यसभा को फिर ये मनी बिल है वो पास करना ही होगा। ठीक है, इस प्रकार राज्यसभा मनी बिल के लिए ज्यादा पावरफुल नहीं है लोकसभा के। आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेंस इन लोकसभा, यानी लोकसभा में मनी बिल एक्सेप्ट होने के बाद द मनी बिल विल बी सेंड टू राज्यसभा। ये बिल कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में। राज्यसभा विल हैव टू डिसाइड अपॉन द बिल विथिन द पीरियड ऑफ 14 डेज। अब राज्यसभा 14 डेज में इसकी एक्सेप्टेंस देगी और लोकसभा से कह सकती है इसमें कुछ संशोधन के लिए। ठीक है, लेकिन लोकसभा इसके बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं कर सकते लोकसभा को इसमें संशोधन करो। लोकसभा उसमें संशोधन अमेंडमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मींस प्रशासनिक कार्य। ठीक है, अब प्रशासनिक कार्य है वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है वो अपने प्रपोजल रख सकते हैं। ठीक है, तो इन पार्लियामेंट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी देश की संसदीय प्रणाली में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। अब कह रहा है किसी भी देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो आपको पता है भारत में भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो भारत में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने कार्य के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के। द हाउस ऑफ पीपुल, अब लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि लोकसभा इज दैट हाउस, या लोकसभा वह हाउस है जिसमें पब्लिक पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड लोग हैं वो बैठते हैं, इसीलिए ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर, यानी राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो मेंबर रिलेटेड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन का जब वो जवाब देते रिप्लाई करते हैं ना, तो उस रिप्लाई के बाद फिर वापस उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी राज्यसभा मेंबर क्वेश्चन रखते हैं, लोकसभा के जो मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, और रिप्लाई करने के बाद री क्वेश्चन जो किए जाते हैं ना उसी को बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, एंड द क्रिटिसाइज देम, और राज्यसभा सदस्य जो मिनिस्टर है उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकता है, उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, यानी उनकी आलोचना कर सकता है। दे हैव नॉट पावर ऑफ रिमूव द मिनिस्टर बाय पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, यानी राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके पास जो मिनिस्टर है उनको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनके पद से हटाने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब राज्यसभा के जो मेंबर है उनके पास वो पावर नहीं है किसी मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लाए और उनको पद से हटा सके। ये पावर राज्यसभा मेंबर के पास नहीं है, ये पावर किसके पास है, लोकसभा मेंबर के। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और पावर्स है राज्यसभा के जो मिसलेनियस पावर और राज्यसभा नामक टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और करने के बाद आप वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने जो फ्रेंड है उनको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।